नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ उनके कैबिनेट ने भी शपथ ली। इस समारोह में पीएम मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। दिल्ली के राज्यपाल बीके सक्सेना ने सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शपथ दिलवाई। उसके बाद प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह और अंत में रविंदर इंद्राज सिंह ने शपथ ली। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता अब एक्शन मूड में आ गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने आज शाम अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस कैबिनेट बैठक में सीएम कई बड़ी योजनाओं पर मुहर लगा सकती हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएम बनते ही किया ऐलान। होली से पहले दिल्ली की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। उन्होंने ये ऐलान शपथ ग्रहण समारोह के अपने पहले आवास के बाहर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मुंबई के 7 से 8 पुलिस स्टेशनों और अन्य विभागों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए अलर्ट हो गई है और तुरंत जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और एनसीपी नेता माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को जिला अदालत ने 2 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा दी है। 1995 में दस्तावेजों में हेराफेरी और धोखाधड़ी करने का आरोप है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर गुरुवार को रायबरेली पहुंचे। सबसे पहले वर्छावा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा बीजेपी ने जीएसटी और नोटबंदी कर देश में बेरोजगारी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आज 9वां बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से अधिक का भारी भरकम बजट पेश किया, जो प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। प्रयागराज महाकुंभ में संगम जल की गुणवत्ता को लेकर बड़ा सियासी हंगामा मचा हुआ है। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सीएम योगी को चुनौती दी है कि अगर संगम का पानी पीने योग्य है तो वो इसे पीकर दिखाएं। समाजवादी पार्टी नेता अबू आसिम आजमी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा विदेशी मुस्लिम शेख को गले लगाते हैं और देश के मुसलमानों से नफरत क्यों? क्या दुनिया के मुस्लिम देशों के सामने दिखावा करते हैं? शिवाजी महाराज जयंती की फडणवीस की पदयात्रा में नहीं दिखे शिंदे और अजित पवार। राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है, क्या महायुति में मतभेद है जिसके चलते पदयात्रा में नहीं हुए शामिल शिंदे और अजित पवार। उद्धव गुट ने बिना कारण बताए बैठक स्थगित कर दी है। अपनी बैठक अब विधायकों की बैठक 28 फरवरी और सांसदों की बैठक 1 मार्च को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई दिल्ली रेलवे को फटकार और जवाब मांगा। पूछा भगदड़ वाले दिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतने यात्रियों की भीड़ कैसे जुटी? क्यों नहीं थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम? साथ ही कोर्ट ने कहा है कि क्यों नहीं तय की गई यात्रियों की संख्या ताकि हादसा होने से बचा जा सके। मुंबई में कांदिवली के दामूनगर की एक दुकान में आग लगी। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियां, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन आरबी डाटा लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अब उपयोगकर्ता भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े 11,000 से अधिक विभिन्न श्रृंखलाओं के आर्थिक आंकड़े देख सकते हैं। देश के मौसम में बड़े बदलाव की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि पूर्वोत्तर भारत समेत देश के 13 राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कई राज्यों में तेज हवाएं, गरज चमक और बर्फबारी का सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। जापान की एक अदालत ने पूर्व पीएम फूमियो किशिदा पर हमले के लिए एक युवक को दोषी ठहराया है। उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई है। दोषी युवक ने किशिदा पर साल 2023 में कार्यक्रम के दौरान पाइप बम फेंका था। अमेरिका में ट्रंप सरकार द्वारा लगातार सरकार की लागत में कटौती करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी सरकार टैक्स इकट्ठा करने वाले विभाग आईआरएस में बड़े पैमाने पर छटनी करने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार आईआरएस विभाग में 6,700 कर्मचारियों की छटनी की जा सकती है। विक्की कौशल की छावा इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। वैसे तो शुरुआत में वीकेंड पर भी बिजनेस ने
तगड़ा उछाल देखा गया था। सबसे खास बात यह है कि फिल्म सिर्फ भारत से ही 7वें दिन पर 200 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आज दूसरा मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी है। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। आखिरी समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 37 ओवर में 5 विकेट खोकर 142 रन बनाए हैं। फिलहाल दिन भर की खास खबरों में इतना ही। नमस्कार।